तो अब सबसे पहले हमें ये चीज करनी है कि भाई हम लोग फायरबेस का प्रोजेक्ट वगैरह बनाकर उस पर कैसे काम कर सकते हैं। बहुत इजी है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। हम पहले साइन इन कर लेते हैं इस अकाउंट को। और यहां जाके आपने लिखा फायरबेस कंसोल। यहां पर गए, इसके अंदर जाकर आपने एक नया पैकेज बना लिया जिसका नाम रखा इको मैप। और यहां पे जाके आपने कंटिन्यू कर दिया, इसको आपने डिसेबल किया, यहां जाके आपने क्रिएट प्रोजेक्ट कर दिया। ये तो स्टेप हम लास्ट क्लास में भी कर रहे थे, ऐसी है भाई ये जी। हाँ, लास्ट से लास्ट क्लास में। उसके बाद हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो हमारे पास इसका एक डैशबोर्ड ओपन हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ जाते हैं जिसके लिए काम कर रहे हैं। अभी हम एंड्रॉयड के लिए काम कर रहे हैं तो एंड्रॉयड पे क्लिक करते हैं। एंड्रॉयड पे क्लिक करने के बाद हम अपने फोल्डर में आएंगे और यहाँ जाके अपने पैकेज का नाम उठाएंगे। पैकेज का नाम हमें मिलेगा एंड्रॉयड ऐप build.gradle के अंदर नेम स्पेस से उठा सकते हैं। तो ये नाम आ रहा है, ये नाम आपने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने रजिस्टर ऐप किया और उसके बाद डाउनलोड कर लिए फाइल, नेक्स्ट किया। अब आपको ये बोलना है कि भाई आपने क्या करना है, प्लगइन के अंदर एंड्रॉयड build.gradle के अंदर प्लगइन। तो हमारे पास एंड्रॉयड build.gradle के अंदर, अब यहाँ पर मेरे पास भी वो बिल्ड का फोल्डर नहीं आ रहा जो आप लोगों के पास नहीं आता। ऐसे है ना भाई, क्योंकि मेरा वर्जन कौन सा है 3.19 वाला। तो आपने इधर जाकर सिंपल क्या किया, जो हमने लास्ट क्लास में काम करवाया था वो मैं यहाँ देता हूँ गिटअप, क्योंकि ये सब आपको याद तो होगा नहीं कि भाई कैसे करना है। तो हम यहाँ जाएंगे फ्लटर क्लासेस, यहाँ जाकर आपने फायरबेस ऑथ सिलेक्ट कर लिया और इधर आकर आपने एंड्रॉयड के अंदर build.gradle में, ये आपके एंड्रॉयड के अंदर, इसमें आपको कहीं ना कहीं अप्लाई प्लगइन, यहाँ पर अप्लाई प्लगइन तो नहीं आ रहा, एक मिनट, ऐप में होगा या एंड्रॉयड, अच्छा ऐप में होगा। तो ऐप के अंदर जाकर आपने प्लगइन को देखना है कि भाई प्लगइन कहाँ लिखा हुआ है। एंड्रॉयड के अंदर, ऐप के अंदर, याद रखिएगा एंड्रॉयड ऐप build.gradle के अंदर ये प्लगइन लगे हुए हैं। इसके साथ आपने नया प्लगइन लगा देना है जो आपको ये बोल रहा है, ये वाला गूगल सर्विस वाला, ये आपने लगा दिया। ये लगाने के बाद सेकंड स्टेप आपको बोला जा रहा है कि जब प्लगइन ऐड हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये लाइन लगानी है। तो हमने इस लाइन को कॉपी किया और इसके अंदर डिपेंडेंसी सबसे लास्ट में आएंगी, डिपेंडेंसी इसके अंदर जाके ये डाल दिया और इसके अंदर आप इधर आए, वापसी आए और build.gradle के अंदर जाके डिपेंडेंसीज, एंड्रॉयड के अंदर build.gradle, यहाँ पर आपके पास सिर्फ 8 प्रोजेक्ट आ रहा है और इधर आप देख रहे हो तो ये चीजें नहीं आ रही। तो आपने क्या करना है, ये बिल्ड स्क्रिप्ट पूरा कॉपी किया, ये उठाकर इससे ऊपर रख देना, पेस्ट कर दिया बस। अगर आपके पास ये डेटा नहीं आता, ये किया। अब आपने क्या करना
सिंपल अपनी ऐप को चलाना है। तो चलाने के लिए आप यहाँ पर आए लिब की फाइल के अंदर और यहाँ F5 प्रेस कर दिया कि ऐप चल जाए। अच्छा, चलने से पहले आपको जो फाइल आपने डाउनलोड की है वो आपने रखनी है। तो फाइल हमने डाउनलोड की होगी, ये रही, इसको कॉपी किया, यहाँ पर गए आपके डेस्कटॉप पर फ्लटर के अंदर ecom_app के अंदर एंड्रॉयड ऐप, यहाँ जाके आपने पेस्ट कर दिया। इसका नाम जो होगा वो सिर्फ गूगल सर्विस होना चाहिए। तो ये सब काम कर दिया। अभी आपको बोल रहा है कि भाई मैं इस पर रन नहीं कर सकता, तो सबसे पहले आप क्या स्टार्ट करोगे, LD प्लेयर। तो यहाँ पर जाके आपने LD प्लेयर स्टार्ट किया, जी जी कौन सा, ये तो बोल रहा है कि भाई अनएबल टू फाइंड, के भाई मैं ये क्योंकि विंडो पे रन कर रहा है ना, बोल रहा है भाई इसमें तो मैं रन नहीं कर सकता। तो मैंने इसलिए आप अगेन से LD प्लेयर ओपन किया और आप LD प्लेयर पे रन कराओ। तो ये LD प्लेयर आ गया, अगेन से F5 प्रेस किया, अब रन करके देखते हैं। अभी ये रन हो जाएगा, फिर इसको चेक करते हैं। एरर आया तो एरर सॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन एरर से परेशान नहीं होना, जितने एरर आएंगे इतना अच्छा है भाई, कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन हम बोलते हैं नहीं भाई, सुकून से चल रहा हो, सही है। तो हमारे पास ऐप रन हो गई। इसका मकसद इसके अंदर अब कोई मसला नहीं आया, सही है भाई। अब 3.9 अगर मैं यहाँ जाकर इसके साथ एक फाइल बननी होगी, फ्लटर का इसने वर्जन यहाँ बताया होगा। तो अब मैं वर्जन कौन सा यूज कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ जाके चेक भी करा लूँ कि भाई मेरा वर्जन कौन सा है, फ्लटर -- वर्जन, आपका वर्जन कौन सा आ रहा है, 3.19.3, सही है भाई, आ रही है सबको समझ। अब आपके पास, अब हम जो नई चीज करने जा रहे हैं, अब क्योंकि हम पूरी ऐप के साथ चल रहे होंगे, एक फ्लो में चल रहे होंगे, तो हम एक पैकेज यूज करने जा रहे हैं गेटएक्स, जो स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज करेगा। उसके साथ साथ फायरबेस भी लगाएंगे अब, और हर चीज सेट करके चल रहे होंगे। तो गेटएक्स के लिए आप सिंपल सर्च करोगे फ्लटर पब गेटएक्स, आपके पास एक ये पैकेज है जो स्टेट को मैनेज करता है, फास्ट, स्टेबल, एक्स्ट्रा लाइट एंड पावरफुल फ्लटर फ्रेमवर्क, जिसके जरिए आप एक पेज से दूसरे पेज पे इजीली जा सकते हो, जिसके जरिए आप कोई भी मैसेज कहीं पर भी दिखा सकते हो, आप कोई भी रन टाइम पे वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। तो आप अगर कहीं पे अप्लाई करोगे ना, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपको स्टेट मैनेजमेंट में फ्लटर में क्या आता है, तो आप बता पाओगे कि मुझे गेटएक्स की पूरी लाइब्रेरी यूज करना आती है। तो उसको आज हम यूज करने जा रहे हैं। तो अब कोशिश करनी है कि जो चीज समझ ना आए वो लाजमी पूछना है। और अब क्योंकि मेरा और आपका वर्जन मेरे हिसाब में सेम है, तो
इशू अब तो नहीं आने चाहिए। सिंपल मैंने क्या किया है भाई, जो फायरबेस लगाया है, देखिए हर चीज के एरर का अपना हल है, ऐसा कोई एरर नहीं है जो आपके पास आ रहा है बाकियों के पास नहीं आया, सिर्फ सॉल्व करना है आपने। प्लगइन लगाया आपने, आईडी लगाया, यहाँ पर जाकर यहाँ पे जाके आपने डिपेंडेंसीज में जाकर ये पास कर दिया, बिल्ड डॉट ग्रेडल में ये लाइन नहीं थी उठा के रख, सही है भाई? यहाँ तक सब कुछ समझ आ गई? यहाँ तक कोई सवाल है? नहीं है? अच्छा अच्छा, अब हमने हेडेक्स को इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन उससे पहले जो लास्ट क्लास में जितना हमने काम किया था वो पहले स्टार्ट करके कर लें और उसके बाद करते हैं जी। हाँ, ये जो लाइन डाली है ये वाली ना, हाँ ये मैंने अपने लास्ट क्लास में कराया था, वहां से उठा के डाली है ये क्योंकि इसके पास नहीं थी ना, 3.19 में ये लिख के आता ही नहीं है, तो ये मुझे लगाना पड़ा है। मैं मतलब 16 में जो लिखा हुआ था ना वो इशू मैंने यही, क्योंकि मैंने इशू सॉल्व करने के लिए ट्राई किया तो उसने यही बताया कि भाई आपकी बिल्ड और ग्रिडल ना में ये बिल्ड स्क्रिप्ट नहीं आती, जिसकी वजह से वो फटता है, और हम लोगों को फिर ये नहीं पता लगता कि ये क्लास पाथ कहाँ लगाना है, क्योंकि हमें ये ऑब्जेक्ट ही नहीं मिलता, तो ये ऑब्जेक्ट उठा के आपको पूरा डालना उधर, बस बाकी कुछ भी नहीं करना। अब आपने सबसे पहला काम किया फ्लटर पब ऐड फायरबेस कोर, फायरबेस को लगा दिया, ये तो भाई हमने लास्ट क्लास में किया था ना, ये एरर नहीं है, ये वैसे इनेबल बोल रहा है। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए कि हुआ या नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपके पास फायरबेस कोर हो गया। दूसरा पैकेज जो आप यूज करोगे फायरबेस अंडरस्कोर ऑथ, ये पैकेज हमने इंस्टॉल कर लिया, ये सब पैकेज हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ये दोबारा से कराने की वजह कि भाई उसमें हमने बिल्कुल एक अलग सी चीजें हो गई थी, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई क्या सीन है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, लेकिन जो आवाम आज नहीं आई ना, अब वो नेक्स्ट क्लास में आएगी, वो फिर से घूमेगी कि यार ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ हो रहा है। तो कोशिश करने के भाई जब तक क्लासेस नहीं लोगे तो मुश्किल में ही रहोगे। फ्लटर फायरबेस डेटाबेस, अब हम डेटाबेस यूज नहीं करते, लेकिन चले पहले डेटाबेस करते हैं, उसके बाद फायर स्टोर करवाता हूँ। वैसे ये नहीं करना चाहिए, ये तो हम एक बार यूज कर चुके हैं, फिर भी हम इसको यूज करते हैं ताकि हम सेम पे चल रहे हो। तो मैंने एक नया पैकेज ऐड करा दिया, फ्लटर पब ऐड फायरबेस डेटाबेस, तो ये डेटाबेस भी आ गया, ऑथ भी आ गया, फायरबेस कोर भी आ गया। अब अगेन से ऐप को रन करना है, ये करने के बाद कोड लिखना स्टार्ट नहीं हो जाना, पहले फिर से ऐप को रन करना कि यहाँ तक भी ऐप चल रही है या यहाँ पे एरर आ रहा है। तो अब मैंने क्लोज किया ऐप को, कोई भी नया पैकेज डालो, ऐप को क्लोज कर लो। अच्छा अब देखें, अब मेरे पास ये एरर आया है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है भाई, इस एरर के अंदर लिखा हुआ है कि आपका जो मिनिमम एसडी की है ना वो आ रहा है 23, लेकिन फायरबेस ऑथ को इससे ऊपर वाला वर्जन चाहिए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हो, आप इधर आओगे, देखो यहाँ साफ साफ इसने लिखा हुआ है, ये एरर आपने खुद रीड करना है, ऐसा नहीं टेंशन में आ जाना है कि क्या है। Minimum SDK 19 cannot be smaller than the version 23 declared in library, कि आपकी फायरबेस ऑथ को कम से कम 23 चाहिए ही चाहिए, एटलीस्ट कितना चाहिए 23। तो हमने बोला अच्छा भाई 23 नहीं, हम आपको 24 दे देते हैं। ये आप कहाँ पे जाके दोगे,
बिल्ड डॉट डिटेल के अंदर, क्योंकि अगर मैं 24 नहीं करूंगा तो रियल टाइम डेटाबेस पे फट जाएगा, उस पर एरर देगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट क्यों ना एक बार इस इशू को सॉल्व कर लें, ना कि बार बार आ रहा हूं। तो आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आने के बाद मिनिमम एसडीके ये लिखा है, मिनिमम एसडीके, इसके आगे इस लाइन को हटाकर ओनली 24 करना है। और इससे आस्था तो हम लोग चल भी नहीं सकते। अगर इस टाइम भी समझ नहीं आ रही तो आप क्लास मेरे हिसाब में छोड़ सकते हो कि आपके सर से पानी गुजर चुका है, अगर यहाँ तक भी समझ नहीं है, क्योंकि अब मुश्किल होगी आपके लिए फ्लटर। अगर ये चीजें मुश्किल लग रही हैं, क्योंकि यूआई तक तो था इजी, मार्केट को यूआई नहीं चाहिए। मार्केट जो क्लाइंट है ना, उसको ये नहीं कि सिर्फ साइन अप का पेज बना लिया, उसको चाहिए साइन अप पे यूजर आना चाहिए, यूजर का डेटा आना चाहिए। तो वो तभी आएगा जब हम प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। अब ये जो एरर आ रहे हैं ना, इस पर टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ओवरराइड कर रहे हैं जो एपीआईज है वो इसकी डेप्रिकेटेड हो चुकी है, लेकिन हम फिर भी यूज कर रहे हैं। एक बन गई आपके पास, बिल्ड बन गई, तो इसका मतलब एरर आपका सॉल्व हो गया और ये ऐप आपकी रन भी हो गई, तो एरर जो था वो सब सॉल्व हो जाना चाहिए। सही है भाई? अब तो हम एक ही वर्जन पे है ना। अब स्टार्ट करते हैं। अब मैंने क्या किया, यहां पर आया मेन ऐप में, मटेरियल ऐप के बाद ये जितना भी गंद पड़ा हुआ है ये सब हटा दिया, और क्योंकि इसमें है ये हमें पता है डिबग शो बैनर फॉल्स कर देते हैं, और यहां जाके इधर जाकर आपने बोला कि भाई होम, और अभी होम में डायरेक्ट टेक्स्ट लगा दिया कि हमारे पास आउटपुट पे फर्क आ रहा है, तुम्हारे पास ये टेक्स्ट लगा हुआ आ गया। हमें पता है ये डायरेक्ट ब्लैक स्क्रीन क्यों हो गई है, ये हमसे पूछ सकता है कि आपके पास स्कैफोल्ड होना चाहिए, स्कैफोल्ड नहीं होगा तो ये ब्लैक स्क्रीन दिखाई जाएगी। तो आप यहाँ जाके आपने लगा दिया टेक्स्ट, तो अब वो जो ब्लैक स्क्रीन थी वो खत्म हो गई। इंटरव्यूअर ये सवाल पूछता है, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये ब्लैक स्क्रीन क्यों हो गई है, क्योंकि एक रूल है ना, मटेरियल ऐप के बाद स्कैफोल्ड आना चाहिए, स्कैफोल्ड तो है नहीं। अब यहाँ पे जाके आपने एक नया फोल्डर बनाया जिसका नाम आपने रखा व्यू। अब हम MVC के हिसाब से चल रहे होंगे, मॉडल व्यू कंट्रोलर, जो मार्केट में चल रहा है अभी, उसके हिसाब से एक नया फोल्डर बनाया विजेट्स। व्यू में गए, सबसे पहले एक स्क्रीन बना ली। हमें पता है हमारे पास अभी के लिए हमने एक बना लिया, फोल्डर बना लिया ओथ का। व्यू के अंदर एक नया फोल्डर बनाया ओथ का। ये देखो, इससे पहले जितना काम किया वो मार्केट लेवल का नहीं था। अब मार्केट लेवल के हिसाब से आपको फोल्डर के नाम भी मार्केट वाले रखने हैं, ताकि कल कोई आपका कोड देखे तो बोले हाँ भाई कुछ फ्लटर कहीं से गलती की थी, सिलाने से सीखा था। अच्छा, तो आपने ये नीचे वाला कोड हटा दिया। तो अब हम यहाँ पे आते हैं ओथ में। हमें पता है भाई सबसे पहला पेज कौन सा होगा, साइन अप डॉट डार्ट का। स्टेटफुल बनना चाहिए, पेज का नाम रख दिया साइन अप, और इधर जाकर स्कैफोल्ड के अंदर बॉडी, और बॉडी के अंदर टेक्स्ट साइन अप। अच्छा भाई, अब एक विजेट बनाते हैं टेक्स्ट का कि हमें ये बार बार लिखना ना पड़े। हम क्या करें इसको फॉन्ट, अच्छा एक चीज अब तक मैंने यूज नहीं करा, फॉन्ट फैमिली यूज नहीं की नाम है कि फॉन्ट फैमिली कैसे लगाते हैं, क्योंकि आज किसी ने पूछा कि सर आपने फॉन्ट फैमिली लगाना सिखाया नहीं। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप इधर आओगे, सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना है कि आपने फॉन्ट कौन सा यूज करना है। गूगल फॉन्ट मल्टीपल है इसके पास, आपको जो फॉन्ट लगाना है वो आप लगा सकते हो।
उसको आपको डाउनलोड करना है और उसको आपने यूज करना है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि यार मेरी ऐप के अंदर ना कोई इस टाइप का फॉन्ट लगा होगा, कोई अच्छा वाला मिल जाना है, मेरे ख्याल में ये रहा सही लगेगा, ये वाला लगा के दिखाता हूँ, बिल्कुल लगा सकते हो। अच्छा, तो मैंने कहा अब ये आपने सिलेक्ट कर लिया कि यार मुझे ना ये फॉन्ट फैमिली थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन क्लाइंट आपको फॉन्ट फैमिली देता है, क्यों देता है कि उसने जिससे यूआई यूएक्स का काम जिसने किया ना, जो कंपनी ये काम सबका सब खुद करती है, तो उसके जो डिजाइनर होते हैं वो फाइल आपको देते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट आपको डिजाइन दे रहा है तो क्लाइंट आपको खुद क्या चीज देगा, फॉन्ट देगा कि ये आप यूज करो, तो आप वो यूज करते हो। नहीं तो आपने ये वाला यूज करना है। देखिए आप लोग कोशिश करें कि टाइम पे ना, मेंटेनेंस फीस नहीं है ये, मेंटेनेंस टाइम पर जमा करा दें भैया, कोशिश करें। अच्छा, गेट फॉन्ट पे क्लिक किया और इधर जाकर आपने इसको डाउनलोड करना है। आप इसको क्या करोगे, डाउनलोड, डाउनलोड ऑल पे क्लिक किया, आपके पास एक ये डाउनलोड हो जाएगा। आप इधर आओगे अपने फोल्डर के अंदर, यहां जाकर आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, यहीं पर एक्सट्रैक्ट तो करना आता है ना भैया सबको, ये आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसके अंदर एक आपके पास ये फाइल है जो कि है जिसकी एक्सटेंशन है .ttf, इसको आपने सिर्फ कॉपी करना है, पूरे का पूरा कोड उठाकर लाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अलग अलग करने हैं तो अभी अलग अलग कर सकते हो, लेकिन मुझे सिर्फ ये यूज करना है। इसको मैंने कॉपी किया, अपने फोल्डर में गया, जो आपका अपना प्रोजेक्ट है उसमें चला गया। आपको पता है कि आपके इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाया जाता है, कौन सा, एसेट्स। एसेट्स के अंदर जैसा कि हमने बोला था कि भाई एक तो इमेजेस का फोल्डर आएगा, अभी इमेज नहीं है लेकिन एक इमेजेस का फोल्डर आएगा। दूसरा किसका फोल्डर आएगा, फॉन्ट्स। यहां पे जाके आपने इस फॉन्ट को डिफाइन कर दिया, इसका नाम बहुत बड़ा है, इसको आपने शॉर्ट नाम कर दिया, ये नाम हम कर देते हैं B1। अब हम इसे यूज कैसे करना है, आप इधर आओगे पब स्पेक में, पब स्पेक में फ्लटर, जहां पर आपको फ्लटर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, उससे नीचे इसने फॉन्ट के लिए भी डिफाइन किया हुआ है। जैसे इसने एसिड्स के लिए डिफाइन करके रखा हुआ है, इसी तरह इसने फॉन्ट्स के लिए भी डिफाइन किया है। इसको आपने क्या करना है, ओपन करना है, सही है भाई। उसके बाद फॉन्ट की फैमिली का आपने नाम लगाना है। ये नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, ये नाम आपका अपना मतलब उसका नाम हो सकता है। तो आपने यहां से क्या बोला भाई, माय कस्टम, या फॉन्ट वन, कुछ भी नाम दे सकते हो, फॉन्ट वन के नाम से दे दिया। उसके बाद आपने डिफाइन करने के भाई आपके फॉन्ट्स कहां पे पड़े हुए हैं, तो आपने बोला भैया एक एसिड्स का फोल्डर है, एसिड्स के अंदर फॉन्ट, और फॉन्ट के अंदर जाकर फॉन्ट के बाद आपने ये लिया ये नाम, और इधर आकर आपने पेस्ट किया, और लास्ट में TTF। ये TTF क्यों है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, रीड नहीं करने बैठ जाना, ट्रू टाइप फॉन्ट, इसकी एक्सटेंशन साफ साफ लिखी है, ये एक्सटेंशन इसकी। अगर नहीं समझ आ रही, इस पे जाओ, क्लिक करो, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, तो ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई मेरी जो एक्सटेंशन है वो कौन सी है, TTF। तो ये तो याद ही नहीं रखना कि कौन सी एक्सटेंशन है, प्रॉपर्टीज में जाके हम चेक कर सकते हैं। और अगर कोई डिजाइनर बैठा है तो वो और डिफाइन
कर सकता है कि भाई हम कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, तो हमने यहाँ पे जाकर इसको ओपन कर लिया, अब इसको यूज कैसे करना है, इसको दोबारा से बंद किया, ऐप को दोबारा से रन करना पड़ेगा। कोई भी पैकेज, कोई भी डिपेंडेंसी दोबारा से करो तो सही रिजल्ट के लिए आपको ऐप को दोबारा से चलाना होगा। चलाओगे तो चलेगा, नहीं चलाओगे तो फिर आप बोलोगे भाई एरर आ रहा है, तो आपको बस ऐप दोबारा से रन कर लो तो उसके बाद हो जाएगा। अब ये एक बार रन हो जाए, ये सब पता है इसको कैसे हटाते हैं, ये तो हमें सब पता है ना भाई, सेफ एरिया वेरिया क्या सीन है, ये सही है। अब मुझे यहाँ लगाना है ये स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट, फैमिली, और अब आपने वो नाम देना है जो आपने नाम इधर डिफाइन किया था। यहाँ पे नाम क्या किया है, तो ये आपका फॉन्ट बना गया। अब आपका साइन अप कुछ इस टाइप का लिखा हुआ आ गया, सही है भाई। अब वो क्योंकि स्टाइल ही उसका इस टाइप का, तो हमें लग रहा है कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल सही आ रहा है। अगर हम इसको थोड़ा ऊपर से नीचे कर लेते हैं ताकि इसके बीच में स्पेसर मार देते हैं, साइज बॉक्स लगा दो ताकि थोड़ा ऊपर से, तो हमारे पास साइन अप कुछ इस तरह करके लगा हुआ है। अब मुझे अगर कोई और फॉन्ट फैमिली अच्छी लग रही है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, बहुत इजी है अब तो भाई यूज करना। कोई भी हम नीचे आते हैं, अच्छा ऐसे यूज करना जो आपको खुद को समझ भी आए कि लफ्ज क्या लिखा हुआ है, ये चेंज हो जाती है। हाँ, ये मतलब इसका अल्फाबेट्स खुद स्टोर है, वो अल्फाबेट्स को चेंज कर देते हैं। जो अरबी लोग होते हैं वो आपको अरबी फॉर्मेट में बोलेंगे भाई मुझे इसमें चाहिए, क्योंकि उनको इस फॉर्मेट में चाहिए उनकी ऐप, तो वो आपको खुद इसीलिए फॉन्ट फैमिली देते हैं कि भाई ये हमारी फॉन्ट फैमिली हम समझ सकते हैं, अरबी लोग उसको समझ सकते हैं। लिखा हुआ साइन अप है, फॉन्ट फैमिली नहीं नहीं, साइन अप लिखा है तो उसका एस, अरबी में एस को जो बोलते हैं वो एस को वो लिखेगा, खुद कन्वर्ट करेगा ना यार, ऑटो कन्वर्ट। ये यूज करने का मकसद ही तो ये होता है भैया कि भाई हमारी फॉन्ट फैमिली में चेंज करो। अब जैसे मुझे इसको यूज करना है, तो थोड़ी अच्छी लग रही थी हमारे पास, गया। अच्छा, एक बहुत फैमिली चलती है पॉपिन, एक पीओ, ये यार मार्केट, हाँ ये अक्सर सिंपल है और ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि ये यूज करो, ये सिंपल होती है, इसमें कुछ और होता नहीं, लेकिन हम क्योंकि सीख रहे हैं तो कोई ऐसे यूज करें, ये यूज कर लेते हैं, सही है भाई। इस पे क्लिक करते हैं, गेट फॉन्ट पे क्लिक किया, पहले यहाँ से जाकर इसको रिमूव करना है, रिमूव ऑल पे क्लिक किया, फिर आप वापसी आए गेट फॉन्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर आए डाउनलोड ऑल पे क्लिक किया, तो एक फाइल डाउनलोड होगी, ये आपके पास पड़ी हुई है। यहाँ पर आए, ये आपने कॉपी की, ये कॉपी करके आप इधर आए अपने फोल्डर के अंदर फॉन्ट्स में, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, इसका नाम ये लगा देते हैं। अब हम इधर आएंगे पब स्पेक में, अगेन से फैमिली ओपन करेंगे, ये ओपन करेंगे, और यहाँ जगह फाइल का एक्सटेंशन दे देंगे, कॉपी की, पेस्ट किया। अब अगर हम इसको कॉपी करके यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके लगाएंगे और आउटपुट देखेंगे, आपका डायरेक्ट साइन अप उसने
उसने इस फॉर्मेट में कर दिया। अब मैं थोड़ा सा अगर साइज कैपिटल करता हूँ तो हमारे पास साइन अप कुछ इस तरह करके लिखा हुआ है। तो आप जो फॉन्ट फैमिली आप यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। हाँ, जितनी फैमिली डालना चाहो, जितनी मतलब आपको अगर फिर से डालनी है, ये कॉपी किया यहाँ पे आके, अच्छा ये याद रखना, ये जो है ना स्टार्ट यहाँ से हो, ये स्टार्ट यहाँ से हो, ये आपने याद रखना है। फॉन्ट फैमिली का ये लाइन यहाँ पे हो, ये एग्जैक्ट होना चाहिए। आ रही है समझ, ताकि मसला ना हो। तो फॉन्ट फैमिली तो हम लगा सकते हैं ना भाई, अब तो बहुत इजी हो गई है। जो वर्ड है फॉन्ट फैमिली उसको समझ आई है, वो कहाँ पर है, कहाँ पर है? हाँ, अभी हम फॉन्ट फैमिली लगा लेंगे ना भैया। गुड यार, सही टॉपिक बताया, क्योंकि इससे पहले मैंने यूज नहीं करवाया था और मेरे ज़हन में भी नहीं था ये। गुड। अच्छा, तो अब हम वापसी आते हैं फॉन्ट फैमिली के अंदर, ओ अपने पेज के अंदर, यहाँ से साइज बॉक्स को हटाते हैं। अब मैंने आपको बोला कि भाई ये ना एक विजेट बना लो। ये क्या बना लो? एक विजेट। हम यहाँ पर आए टेक्स्ट, टेक्स्ट में आपने आकर टेक्स्ट डॉट डार्ट के नाम से एक फाइल बनाई। आपने इसको स्टेटलेस बना दिया। आपने बोला भाई टेक्स्ट आएगा और इधर से आप इससे कुछ डेटा लोगे। अब क्या क्या डेटा लूंगा? सबसे पहले तो मुझे उसका लेना है नाम। तो आपने बोला वार टेक्स्ट क्या होना चाहिए? टेक्स्ट एक चीज, कौन सा उसका कलर होना चाहिए, उसकी कौन सी फॉन्ट फैमिली होनी चाहिए। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे बार बार टेक्स्ट लिखना ना पड़े, मैं हर चीज डिफाइन करूँ। कोड एक टेक्स्ट के जरिए मैं जितना टेक्स्ट चाहूँ यूज करूँ, और उसको सिर्फ फैमिली बताऊँ, साइज बताऊँ, और वो खुद ब खुद स्टाइलिंग करता जाए। मैंने इसको कलर बता दिया, फॉन्ट फैमिली बता दिया, और क्या हो सकता है? साइज हो सकता है, और क्या होगा भाई? बाय डिफॉल्ट इसको बोलते हैं भाई, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स हो। कॉस्ट यहां से हटाएंगे, नहीं रिक्वायर्ड नहीं है ना भाई, लाजमी थोड़ी कोई फील्ड को रिक्वायर्ड रखना। रिक्वायर्ड मत रखें। रिक्वायर्ड क्यों नहीं रखना? कि भाई मेरी मर्जी, मैंने वहां पे टेक्स्ट लगाने ही नहीं है, वहां पे कलर लगाने ही नहीं है। रिक्वायर्ड होगा तो लाजमी देना पड़ेगा। अब वो बाय डिफॉल्ट है ही ब्लैक, तो मैं क्यों दूं भाई? आ रही है समझ? तो इसलिए रिक्वायर्ड नहीं लगाइएगा। अगर रिक्वायर्ड लगाऊंगा तो फिर तो मैं हर टेक्स्ट में लगा दूंगा, पागल हो जाऊंगा कि हर टेक्स्ट में डिफाइन करना पड़ेगा। दिस डॉट फॉन्ट फैमिली, और क्या सकता है? दिस डॉट फॉन्ट साइज, और दिस डॉट फॉन्ट बोल्ड। यहां पर आके आपने इस टेक्स्ट को उठाया, यहां पर आए, यहां पर आके डिफाइन कर दिया। यहां पे आके आपने इसको बोला, एक मिनट, एरर क्यों दे रहा है भाई ये? फॉन्ट, अच्छा फॉन्ट बोल्ड पे, तो ये वो बोल रहा है भाई तुम वहां से ले रहे हो तो मेरे साथ खेल रहे हो क्या? और इधर जाके आपने बोला भाई क्या आएगा? टेक्स्ट। टू मेनी आर्गुमेंट्स, जीरो एक्सपेक्टेड। एक मिनट, यहाँ जाते हैं। अच्छा, इसका नाम भी टेक्स्ट है और उसका नाम भी टेक्स्ट है, तो वो बोल रहा है क्या हो गया भाई? टेक्स्ट विजेट। अब सही है ना?
क्योंकि दोनों का नाम था टेक्स्ट इसलिए वो फट रहा था। और अभी हमने इधर जाके बोला ये लाइन खुद ब खुद हट जाएगी क्योंकि ये डायनेमिक डेटा आएगा। हमने बोला भाई टेक्स्ट आ जाए, फॉन्ट फैमिली अगर फॉन्ट फैमिली हो इज इक्वल टू अगर ये होती है जो भी हम वहां से दें, और फॉन्ट साइज जो हम फॉन्ट साइज दें। अब हम इसको देखते हैं कि भाई इसको और जो भी हमने कलर दिया वो कलर दे देना। अब हम इसको देखते हैं कि भाई हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। नाम क्या इसका, टेक्स्ट विजेट। इसको हमने यहाँ पे आकर इंपोर्ट करा लिया। अब बीच में हमने दे दिया साइन अप। अब यहां जाकर आपको बताना पड़ेगा ये क्या चीज है, ये क्या है, साइन अप। मैंने साइन अप दिया, इस तरह आ गया क्योंकि फॉन्ट फैमिली मैंने डिफाइन नहीं की। मैंने यहां से भेजा कलर क्या हो गया, रेड हो गया। मैंने यहां से फॉन्ट साइज भेजा, तो अब इंट इज नॉट, अच्छा फॉन्ट साइज इसको क्या चाहिए भाई, यहां से फॉन्ट साइज नंबर में चाहिए। तो हम यहां से किस में भेज रहे हैं, फॉन्ट साइज डॉट, नहीं एक मिनट जाना, इसको हम चेक करते हैं कि इशू कहाँ दे रहा है। लगा हुआ, सेव करते हैं। इंट इज नॉट अ सब टाइप ऑफ डबल, हाँ पॉइंट में चाहिए होगा, लेकिन यहाँ पे तो ये सही है, अब सही है। तो ये साइन अप हो गया। तीसरे पे हमने बोला भाई फॉन्ट फैमिली, यहाँ जाके फैमिली इसका नाम यहाँ से उठाया, तो हमारे पास ये आ गया। तो अब क्या है कि भाई हमें हर चीज बार बार कोई टैक्स है वो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको टैक्स देंगे, उसको उसका कलर देंगे, फॉन्ट साइज देंगे, फॉन्ट फैमिली देंगे, इजीली आ जाएगा। तो अब आपके पास मुझे फिर से लगाना है, यहाँ जाके मैंने लगाया और अभी जाकर मैंने इसमें फॉन्ट सेकंड वाला दे दिया जिसका नाम हमने रखा था फॉन्ट 1। तो ये आपका फॉन्ट 1 लगा हुआ आ गया। तो अब क्या है कि मुझे बार बार ना ये टेक्स्ट स्टाइल ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ रही है समझ कि आपने एक विजेट्स के अंदर, मार्केट में इस तरह करके काम होता है, विजेट बना दिया जाता है, उसको डेटा दिया जाता है। आ रही है समझ। तो अब आपने इसी तरह हमने एक टेक्स्ट फील्ड बना ली, पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे और फिर उसको यूज करके देखेंगे। तो अभी मैं इसको कमेंट करता हूँ, इसको हटाता हूँ। अब मुझे एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए और टेक्स्ट फील्ड चेक किया तो एक टेक्स्ट फील्ड लगी हुई, आगे स्टाइलिंग करनी है इसके ऊपर आपने, तो आपने बोला कंटेनर पे जाकर आपने दे दी विड्थ मीडिया क्यूरी डॉट स्क्रीन का 80%, मतलब कि आप ये आपका ग्लोबल विजेट तो हो गया, कहीं पे भी यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। हाँ उसके लिए ना ये आप लाइब्रेरी यूज करते हो, स्क्रीन यूटिलिटीज, ये आपके पास हर एक की ना स्क्रीन वाइज, जब आप डिफाइन करोगे ना तो यहाँ पे इसने बताया होगा, ये देखिए ये डिवाइस की विड्थ के ऊपर चलता है कि भाई अगर आपका डार्ट एसडी के इतना होगा तो आप 1.sw, तो ये आप इस तरह करके यूज करते हो। अगर मुझे 2 टाइम विड्थ चाहिए तो ये 50% चाहिए .sh, तो आप ये यूज करते हो। मीडिया क्यूरी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है, फ्लटर स्क्रीन यूटिलिटीज। देखो पैकेज तो 1000 है, कोई बंदा कोई यूज करता है वो आप पे डिपेंडेंट है, लेकिन मीडिया क्यूरी से हम 100% रिस्पॉन्सिव नहीं कर सकते, कि याद रखिएगा। अच्छा उसके बाद इसमें मुझे अगर ये करनी है तो डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन, ये सब काम हमने किए हैं। बॉर्डर डॉट ऑल,
क्या लेगा ये हमारे से बॉर्डर लेगा इनपुट बॉर्डर। अच्छा इनपुट बॉर्डर डॉट हाँ आउटलाइन बॉर्डर, हाँ आउटलाइन इनपुट बॉर्डर। अच्छा इसमें बॉर्डर की साइड बॉर्डर साइड का विजेट, इसके अंदर विड्थ 3 दे दी और कलर आपने दे दिया कलर डॉट कुछ इस टाइप का आ गया। थोड़ी सी मार्जिन देते हैं कब अच्छा फोकस का कलर है ना, सही है। तो वो तो हम इसमें पास करेंगे, एक और विजेट अगेन से आएगा इसके अंदर इनपुट बॉर्डर साइड के इसके बाद फोकस बॉर्डर। अब हो गया, सही है भाई। और इसके अंदर और क्या हम इसमें प्रॉपर्टी देते हैं, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। ये सर्किल, अच्छा सर्किल नहीं हो रहा क्योंकि ऊपर एरर आया हुआ है इसलिए। अब सही, अब हुआ ना। और इधर से जाकर आपने मार्जिन जो है वो दे दी। ये फोकस पे हुआ इनेबल बॉर्डर। अच्छा अब हम चाहते हैं कि यार इसका एक विजेट बन जाए। इसको विजेट बनाने के लिए आपने अलग से यहाँ पर के यहाँ जाके एक टेक्स्ट फील्ड का विजेट बना लिया, टेक्स्ट फील्ड डॉट डार्ट, और आपने बोला भाई ये स्टेटलेस बना दो टेक्स्ट फील्ड, और ये पूरे का पूरा कंटेनर उठाओ यहाँ से और यहाँ पे आके दे दो। इसमें डेकोरेशन में एरर क्यों दे रहा है? The name parameter decoration is not defined. अबे यार इसका नाम हम पता नहीं, ये टेक्स्ट फील्ड जो रखते हैं ना, टेक्स्ट फील्ड न्यू के नाम से रखते हैं, टेक्स्ट फील्ड विजेट, वो सेम नाम होता है इसलिए वो फट जाता है बेचारा। वो बोलता है ये है क्या भाई। अब सही है। इधर से जाकर आपने यहाँ पे इग्नोर करा दिया। अब आपने बोला कि भाई हम आपको विड्थ पीछे से देंगे, जितनी विड्थ हमें डिफाइन करनी होगी वो हम पीछे से देंगे, जो उस पे प्लेस होल्डर लगाना होगा वो हम पीछे से भेज रहे होंगे, जो हिंट टेक्स्ट लगाना होगा वो हम पीछे से भेज रहे होंगे, जो कंट्रोलर लगाना होगा। जी जी चेंज करवाएगा ना, क्योंकि ये यूज होगा स्टेटफुल के अंदर। जो यूज होने वाला है वो खुद कौन है? स्टेटफुल। यूज होने वाला स्टेटफुल है तो खुद ब खुद चेंज कराएगा।
और इधर जाकर आपने ये सब डिफाइन कर दिया, दिस डॉट, ये क्या बोल रहा है भाई, कंट्रोलर, क्योंकि कंट्रोलर रिक्वायर्ड लगाना है लाजमी, कि कंट्रोलर तो होना ही होना चाहिए। विड्थ दिस डॉट प्लेस होल्डर दिस डॉट हिंट टेक्स्ट। इधर आए, हमने बोला भाई इस इनपुट डेकोरेशन के अंदर हिंट टेक्स्ट कौन सा है, उसकी जगह जो हम आपको हिंट टेक्स्ट देंगे वो लगा देना। एक और होता है हेल्पर टेक्स्ट, हेल्पर टेक्स्ट में प्लेस होल्डर लगा देना अगर होगा तो। और इधर जाकर आपने बोला भाई जो कंट्रोलर होगा उसमें कंट्रोलर लगा देना। और क्या हम भेज रहे हैं इसको, विड्थ भेज रहे हैं, तो हमने बोला भाई ये जो विड्थ होगी ये आप लगा देना। यहां से जाकर अब हमारे पास ये सब सेट हो गया। और उसके बाद आप ये भी भेज सकते हो कि भाई कौन से कलर का बॉर्डर होना चाहिए, ये हर चीज आप सिर्फ एक बार कराने का मकसद कि भाई आपको अब इस तरह यूज करने हैं, बार बार ये कोड नहीं लिखना, इस कोड को देना ये खुद का खुद सेट करेगा। वरना नहीं तो हमारी एक फाइल का इतना ज्यादा कोड होता है, हम खुद टेंशन में होते हैं कौन पे क्या चीज करनी है। तो अब क्या होगा, कोड होगा छोटा, तो आपको मेन चीजें खुद समझ आ रही होंगी, तो इसलिए आपने ये कोशिश करनी है। अब यहाँ पे देखिए हमने इसका नाम रखा हुआ है टेक्स्ट फील्ड विजेट। ऐसा कोई है जिसके ऊपर से जा रहा है, ऐसा कोई है भाई, ये सबके ऊपर से जा रहा है, हाँ या ना तो करते हैं भैया, आ रही है समझ, सही है। तो ईमेल कंट्रोलर और ये ईमेल कंट्रोलर उठा के हमने इसको पास करा दिया, ठीक है भाई, जी जी, हाँ ये आपकी मर्जी है, मतलब फाइनल ना, ये आप दो या ना दो वो। अच्छा उसके बाद हमें देनी है भाई विड्थ, अब देखो मुझे एक विजेट में दो कंटेनर दो चाहिए, तो मैं इसको रो में दूंगा और रो में दोनों को 50-50% दूंगा, तो मेरे पास ये दोनों आगे। अब देखो मार्जिन भी है और फिर मैंने 50% लगाया, ये हमें सब खुद सोचना है। भाई मैंने इसको 50% दिया है, 50 इसको दिया है, 50 इसको दिया है, वो तो तेरा 50-50 है, लेकिन ये भी तो लगाया हुआ है ना भैया, क्या लगाया हुआ है, मार्जिन, मार्जिन हटाया बिल्कुल सेट है, आ रही है समझ, ये चीजें हमें सोच के लगानी है, जी जी, हाँ रो इसलिए लगाया कि दिखाने के लिए कि आप एक विजेट में दो भी लगा सकते हो भैया। कहाँ पे, क्या पता कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी यार, कुछ तो, जी जी, मार्जिन मीडिया क्यों से नहीं। अब देखो आपने यहाँ पे मार्जिन यहाँ से पास करवानी है, ठीक है, मिसाल के तौर पर अब आपको पता है भाई 20 पिक्सल ये लेफ्ट राइट सबसे लेगा, तो आपने जो विड्थ भेजनी है ना इसको, वो तकरीबन 40% ताकि 10% वो खुद का खुद अपनी वहां सेट करा ले, ये कराई और यहाँ से मैंने ये सेट किया। अभी भी आपको ये इशू दे रहा है, तो आपने यहाँ जाके जो टेक्स्ट का दिया है इसको कम कर लो कि भाई 10% 10 पिक्सल, ये आपने क्योंकि 50-50 दूंगा तो 100 ले रहा है। और अगर आप ये लगा दो ना, जो मीडिया क्यूरी वाली बात कर रहा हूं, इसमें अब मुझे सिर्फ ओनली, तो अब मुझे पता है भाई सिर्फ लेफ्ट साइड से 10% लूंगा मैं, तो अब क्या है, अब मैं इसकी 46 की जगह 46 तक लेके जा सकता हूँ, मैं 46 तक, क्योंकि सिर्फ मैं लेफ्ट साइड से स्पेस दी है।
नहीं नहीं, ये बड़ी हो छोटी हो उसके हिसाब से, हर स्क्रीन मोबाइल के हिसाब से नहीं। अगर उसके हिसाब से करना है सिमेट्रिक्स, और सिमेट्रिक के अंदर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कितना हो वर्टिकल कितना, अब ये पास करते हो। अच्छा तो अब हमारे पास ये आ गया, लेकिन हमें भाई इतना बुरा लग रहा है इसकी यूआई बेचारे की, तो हम इसमें जाकर ना इसकी जो बॉर्डर है वो थोड़े से बॉर्डर रेडियस कम करते हैं, एक तो कुछ सेट तो हो, और एक फील्ड में एक ही रखते हैं, दो नहीं यार, तो बहुत बुरा लग रहा है ये भाई। तो हमने यहाँ से जाकर ये सिर्फ दिखाने के लिए कि अब मैं इसमें 3 भी लगा सकता हूँ, 3 में कैसे भी करूंगा, विड्थ कम कर दूंगा, ऐसी है ना भाई। तो अब हमने ये कॉपी किया और उसके बाद इन सबको हटा दिया। तो अब हमारे पास ये नेक्स्ट लाइन पे आ गए, बीच में मुझे लगाना है साइज बॉक्स, ताकि यार ये पूरी पूरी विड्थ ले ले और थोड़ा स्पेस बीच में आ जाए। हाइट ले ली 20% और 20 पिक्सल, और यहाँ जाके ये मार दिया, स्पेस आ गया, विड्थ इसको 45 की जगह 96 करते हैं, देखते हैं भाई 96 पे ये फिल हो गया, सही है भाई। अब एक बटन बनाना है, तो क्यों ना बटन को भी एक विजेट बनाया जाए, क्योंकि बटन भी तो हर जगह पे यूज होगा ना भाई। अब बटन पे कॉल बैक फंक्शन होगा, बटन पे क्या होगा, कॉल बैक फंक्शन होगा, फंक्शन इधर डिफाइन होगा, कॉल वहां से हो रहा होगा, आ रही है समझ। तो इस चीज को देखते हैं, यहां तक किसी का कोई सवाल है? तो अब आप देखें, मैंने एक टेक्स्ट फील्ड और 2 विजेट बनाए, मेरा कोड 50 से ऊपर नहीं गया, अगर यही मैं यहाँ पे कर रहा होता ये 100 तक पहुंच चुका होता, ऐसे ही है ना भाई। तो क्या है कि आपने पेज, आपके कोड की खूबसूरती तभी आएगी जब विजेट्स में अपने कोड को तोड़ोगे। जी जी नहीं स्लो, मैंने इसीलिए चेंज नहीं, इसको मैंने क्या बनाया हुआ है स्टेटलेस, लोड होते हुए टाइम ही ना लो, तो फर्स्ट टाइम तो लोड हो गया, वो आप भले इधर रखो या उधर रखो, क्योंकि वो डायरेक्ट आपकी विजेट उठा के ला रहा है और वो स्टेटलेस है। हाँ स्टेटफुल से, ये स्टेटफुल बहुत ज्यादा लोडिंग टाइम लेता है, मतलब मिली सेकंड में लेता है, लेकिन टाइम ज्यादा लेता है, ये कम लेता है स्टेटलेस। और कोई सवाल भाई? लास्ट आ रही है समझ सब कुछ? यस आपको आ रही है भैया समझ? यस आपसे आगे वाले फॉन्ट फैमिली सेटअप, ओके नाम क्या है यार, अब मैं नाम से बता, तो अभी आ रही है यहाँ तक समझ? गुड। नेक्स्ट टाइम कोई ना कोई नई चीज निकाल के लाना जो हमने ट्राई नहीं किया, ठीक, क्योंकि बाकी आवाम तो सोई पड़ी है, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता। जी जी सही है, मैं आपको बात समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं? सही है, हाँ वो अभी हम ये कर रहे हैं ना, अब हमने जो बटन का विजेट बनाएंगे उसमें काम यही होगा कि भाई आपने कौन सा कॉल करना है, बटन एक ही होगा, विजेट वहां पे कॉल होगा, कॉल यहाँ से होगा, ये बताएगा कि मैंने साइन अप पे जाना है या मैंने लॉगिन पे जाना है। सही है, वो वो पेज नहीं, वो सिंपल पॉपअप ओपन होता है ना, जो गूगल की पॉपअप की बात कर रहे हो। सही है, सही है, हाँ तो वो मैं बता रहा हूँ ना, वो ये जो वो हम यूज करते हैं, आज चलें ट्राई करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं ना, ये जो ओपन होता है इसका पॉपअप, हाँ उसके लिए ये पैकेज यूज, अगर कोई भी लिंक से मूव करना ना, कोई भी लिंक से, यू आर अ लॉन्चर,
मैंने इस पे क्लाइंट को 2 बार तो घुमाया है। 2 प्रोजेक्ट तो बना के दिया भाई, वो बेचारे इसका मतलब अगर मसला कर रहे हैं तो वो तो गरीब लूट गया होगा। अच्छा ये मैंने यूज किया है, सही है, ये आप यूज करो। इन ऐप लॉन्चर, फ्लटर इन ऐप लॉन्चर, ये बेस्ट है। इसमें क्या है कि भाई इससे ना आपको देखें, इसके अंदर आप सिंपल क्या करते हो, इनिशियल यूआरएल के अंदर, यूआरआई के अंदर वेब यूआरआई, और उस पर पास करके देखो, इसको ट्राई करो, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। अच्छा अब हम वापसी आते हैं, हमने एक बटन बनाया, पहले बटन की स्टाइलिंग कर ली भाई। कंटेनर होगा, कंटेनर के अंदर एक विजेट होगा, इसमें विड्थ लगा दी भाई मीडिया क्यूरी डॉट। पहले आप एक बटन, एक चीज की स्टाइलिंग करके चेक कर लोगे सेट होगा तो उसका विजेट बनाओगे, उससे पहले विजेट नहीं बना देना, ताकि बाद में कॉल करो समझ ही ना आए। और उसके बाद आपने बोला भाई चाइल्ड होगा, चाइल्ड के अंदर एलिवेटेड बटन होगा, और इसके अंदर हमारे पास ऑन प्रेस होना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास एक सिंपल ये बटन बना हुआ है। थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग करते हैं ताकि सेट हो जाए। बहुत से बटन है भाई, कोई एलिवेटेड बटन पे अगर आइकन डालना हो तो डॉट आइकन, इस पे चाइल्ड यूज नहीं होगा मेरे ख्याल में। क्या बोल रहा है लैब, अच्छा इसमें लेबल होता है, और लेबल में टेक्स्ट होगा। तो ये आइकन का बटन पता नहीं कौन सा आ गया, इसको क्या सा बटन हो, ये बटन आइकन लगा हुआ है, तो आप इससे लगा सकते हो। और इसको आप मार दो सेंटर के अंदर, और इस पे सर्कुलर अवतार पे मार दो, या सर्कुलर अवतार लगा हुआ आ गया, और इसकी जगह बैकग्राउंड, तो ये रेड कलर का, मतलब आप इसकी स्टाइलिंग तो खुद कर सकते हो जो आप करना चाहो। अच्छा और बटन भी बहुत से हैं भाई, इसको अगर हम हटाते हैं, एक है रिच बटन, मेरे ख्याल में रिच टेक्स्ट है, कौन सा होगा, एक तो सिर्फ बटन है ना, एक मिनट, टेक्स्ट बटन है, इस पे भी आप तो टेक्स्ट बटन यूं आ गया, अब इस पे आप जाके फिर से जो स्टाइलिंग वहां मार रहे थे वो अब यहाँ मार पाओगे। ऑन लॉन्ग प्रेस स्टाइल में जाकर, मेरे ख्याल में इसमें टेक्स्ट स्टाइल पास होगा, नहीं इसमें क्या पास होगा, स्टाइल कहाँ पर है, स्टाइल यहाँ दे रहा है ये बटन स्टाइल, बटन स्टाइल, तो अब ये सब यूज कर सकते हो। इसका बैकग्राउंड कलर, इसका फोरग्राउंड कलर, आइकन का साइज कितना होना चाहिए, इसमें भी मेरे ख्याल में आइकन आता होगा, इसीलिए ये आइकन दे रहा है, इसमें भी आप आइकन लगा सकते हो। और इसमें फिर मेरे ख्याल में फिर लेवल ही हो गया होगा,
हाँ, इसमें टेक्स्ट की जगह लेबल होता है। तो आप ये हर चीज कर सकते हो, सही है भाई। और हर विजेट आपको हर कोई बताएगा भी नहीं, जो हो वो ज्यादा खुद यूज करता हुआ ना उसको अक्सर। अच्छा, मैं क्योंकि जो मेरी टीम है वो बीटा वाले पे हम लोग काम करते हैं। सबसे मुश्किल काम है इसकी डिजाइनिंग। इस बेचारे डिजाइनर की इतनी सैलरी नहीं होती, मतलब जो आपकी अल्फा बनाता है ना उसकी इतनी सैलरी नहीं होती बनिस्बत बीटा वाले की, जबकि अल्फा वाला ज्यादा काम करता है। लेकिन वो इस टाइप के, क्योंकि उसको सैलरी इतनी अच्छी मिल रही नहीं होती, तो वो इस टाइप के विजेट नहीं बनाता। वो भी इतना बड़ा बड़ा कोड लिखता है, फिर जब वो बीटा में आती है ना ऐप, फिर आपको अलग अलग विजेट बनाने पड़ते हैं। लेकिन अगर कंपनी अच्छी होगी, प्रोजेक्ट मैनेजर अच्छा होगा, तो वो सही डंडा दे के रखेगा दोनों को, वो फ्रंट एंड वाले को भी और बीटा वाले को भी, कि भाई नहीं इस टाइप का नहीं, कोड स्ट्रक्चर सेट करो अपना, तो फिर आप इसी रहता है। बीटा बैकएंड में नहीं, बीटा इंटीग्रेशन करता है, मतलब कि ऐप बनी है, उसका डिजाइन बना है, उस पे एपीआई लगानी है, एपीआई फैचिंग करानी है और ये सब कुछ काम कराना है, वो बीटा का काम है। तो इसलिए भाई डिजाइनिंग चीज है तो हमारा दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं है। तो ये जितनी बन रही है बड़ा मुश्किल है भाई, डिजाइनिंग सबसे मुश्किल काम है यार। और इससे ही आपका क्लाइंट आपकी तरफ आता है, ये मेन चीज है। ये अच्छी बनी होगी तो क्लाइंट आएगा, नहीं बनी तो क्लाइंट बोलेगा नहीं भाई समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो यहाँ जाकर आप इसमें अपना स्टाइल देकर, स्टाइल एलिवेटेड बटन स्टाइल, और इसमें अब आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो भाई, इसका बैकग्राउंड कलर कैसा हो, एनिमेशन लगा देते हैं 40, उठा हुआ बटन आए, कुछ इस लग रहा बाहर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद और ही बहुत सी चीजें इसके अंदर, बैकग्राउंड कलर है, शेप भी प्रॉपर्टी है बिल्कुल, ताकि उसके बॉर्डर आप सेट कर सको। बॉर्डर शेप के लिए आप ये क्या लेता है, शेप के लिए आउटलाइन शेप, आउटलाइन बॉर्डर। बॉर्डर साइड, हाँ इसमें अगर शेप के नाम से आते हैं बॉर्डर शेप ना, ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप। यार साफ करते हैं, ये है ना नेट, यहाँ पे इसने दिया रेक्टेंगुलर। अच्छा यूं करके, इतना मुश्किल याद थोड़ी होगा, ये तो वैसे ही याद नहीं होगा, तो हम ये लगा दिया। अब ये क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है कि आउटलाइन बॉर्डर, इसको आउटलाइन बॉर्डर चाहिए, तो इसके बटन स्टाइल के ऊपर, ये सिर्फ बटन स्टाइल पे लग सकता है, इसने बटन स्टाइल पे लगाया हुआ है। यहाँ पे इसने ये है एलिवेटेड बटन, बटन स्टाइल के अंदर ये दिया हुआ है, तो हम स्टाइल का नाम चेंज कर लेते हैं ना। मेरे ख्याल हो गए नहीं है, कोई प्रॉपर्टी किस में होगी, कोई प्रॉपर्टी किस में होगी, और ये यार आप याद भी नहीं रख सकते। तो कुछ ये राउंड राउंड शेप का आ गया बटन, तो इसके लिए सिंपल आपने क्या लगाया, ये याद नहीं रखना, सिर्फ सर्च करना है,
मटेरियल प्रॉपर्टी शेप डॉट आर रेक्टेंगुलर बॉर्डर सर्कुलर रेडियस ये दिया है, और बॉर्डर पे जो सा कलर दिया वो दिया है। इसमें मेरे ख्याल इसका और भी कोई प्रॉपर्टी होगी नहीं है। क्या क्या होगा इसके अंदर? साइड होगी और बॉर्डर रेडियस होगा। तो आपने साइड भी दिया हुआ है और बॉर्डर रेडियस भी दिया हुआ है, और इसमें मेरे ख्याल विड्थ भी होती है कि कितना वो होना चाहिए। तो आपने 7 दिया, थोड़ा सा भाई नहीं वापस सही, यहाँ तक बहुत अच्छा लग रहा है, सही है भाई। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको एक विजेट बनाते हैं, क्योंकि अब बटन तैयार हो गया। अब इसमें हम ये बेचक करेंगे, टेक्स्ट लेवल बेचक करेंगे, और ऑन क्लिक का फंक्शन बेचक करेंगे कि भाई जब क्लिक हो तो क्या काम होना चाहिए, ऐसी है ना भाई, ताकि हम मल्टीपल बटन से यूज कर सकें। तो आपने ये पूरे का पूरा कंटेनर उठाया, पहले यहाँ पर आए, एक नया विजेट बनाया, बटन स्टाइल डॉट डार्ट के नाम से। यहाँ पर आकर आपने स्टेटलेस लगा दिया, ये दिया, और इधर से जाकर आपने साइन अप से पूरा कंटेनर उठा लिया। इस कंटेनर को यहाँ से उठाया, यहाँ पर आए, यहाँ पे आके आपने यूज कर लिया। यहाँ जाकर इसका ये इग्नोर करा देते हैं, यहाँ से जाकर इसको भी, और यहाँ जाकर सेमीकोलन लगा देते हैं। हमने इसको बोला भाई हम आपको एक तो बटन लेबल देंगे और ऑन प्रेस देंगे। एक मिनट यहाँ चेक करते हैं, फंक्शन वाइट यूं करके पास करवा रहा है। क्या क्या डेटा दोगे, कुछ दोगे यहाँ पे, और इधर जाके आपने बोला, सबसे पहले तो यहाँ पे कौन हटाया, दिस डॉट ये दे दिया, दिस डॉट ये दे दिया, और इसको बोला भाई जो बटन लेवल हम आपको देंगे वो आप यहाँ दिखा देना, और जब हम ऑन प्रेस, जो ऑन प्रेस में देंगे, ऑन प्रेस इसका कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, नहीं ऑन प्रेस नीचे लगा होगा ना, ये रहा, इसकी जगह हम बोलेंगे ऑन प्रेस के नाम से एक विजेट बना लिया, ब्रैकेट के, हाँ यहाँ देंगे ना, अच्छा इस तरह करके, और अब हम इसको कॉल कराते हैं अपने साइन अप के पेज के ऊपर। सबसे पहले इसको इंपोर्ट करा लिया, सबसे पहले इसको दिया बटन लेवल साइन अप, और दूसरे नंबर पे आपने ऑन प्रेस दिया, अब देखते हैं भाई इसको हम
कॉल इसने क्यों नहीं किया? नहीं तो ये तो नहीं ना, ब्रैकेट तो लगानी होगी, ब्रैकेट के बगैर थोड़ी होगा। नहीं तो ये ब्रैकेट के बगैर आएंगे। ऑन प्रेस में इसने वो फंक्शन यूज कराया, और जब यूज करा रहा है यार, ब्रैकेट तो देगा यार मेरे ख्याल में तो। देखें ये हमारे पास है फंक्शन, इसने दिया हुआ है, ये फंक्शन लिखना लाजमी होगा मेरे ख्याल में। हमने जो हटाया ना यहाँ से, यहाँ पर फंक्शन, और अब यहाँ जाके इसको इसने कैसे दिया, दिस डॉट ऑन डेटा रिसीव। अच्छा रिक्वायर्ड कराया हुआ है। सही है भाई। तो अब हमारा आपके पास फंक्शन भी है कॉल कर रहा है। मिस्टेक ये थी भाई, आपने यहाँ पर फंक्शन भी लाजमी लगाना है, ताकि उसको बताना है कि भाई ये क्या है, फंक्शन है। तो आपने क्या किया, साइन अप के अंदर बटन स्टाइल विजेट को कॉल कराया, और बटन लेवल ये डिफाइन वहाँ पे कॉल बैक फंक्शन है। जैसे इसके ऑन प्रेस पे कॉल होगा तो वो ये शो होगा। अब आप जैसे इस पर क्लिक कर रहे हो तो आपके पास ये वाला कंसोल हो रहा है। हाँ, उसको यूज करना पड़ेगा। मतलब जब मैं लॉगिन के पेज पे जाऊंगा तब भी मुझे ईमेल रखना होगा, तो वो सब के सब आपने वहीं यूज कर लिया और यह मंगाया हुआ है। अब आपके पास ये आपका फंक्शन चलना स्टार्ट होगा। अगर हम यहाँ जाकर प्रिंट कराते हैं ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, तो अभी तो इसमें खाली आना चाहिए क्योंकि इसमें डेटा कुछ भी है ही नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ कुछ दे देता हूँ और कंसोल कराता हूँ तो ये अब ये विजेट अलग बने हुए हैं और उसका डेटा बाय डिफॉल्ट इसके पास आ रहा है। तो अब हमें ये तो टेंशन लेनी नहीं है। अब आपके पास इजीली अब क्या है कि मेरा कोड अब मेन फंक्शनैलिटी का कोड बड़ा होगा, यूआई का कोड बहुत छोटा हो गया। आ रही है ना समझ भैया सबको? अब आप यहाँ जाकर फिर से फायरबेस से बिस्मिल्लाह करेंगे। अच्छा, इससे पहले वाला बैच बोल रहा था कि अब्दुलरहमान हमें फायरबेस मुश्किल लग रही है। भैया बता रहे थे कि वो भाई सर वो तो बोल रहे हैं कि ऊपर से जा रही कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो मैंने आज इसलिए स्टार्ट से किया, देखो कोई चीज़ हो ना आप लाजमी बोलोगे भाई ये चीज़ समझ नहीं आ रही। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही जी जी। थोड़ा सा हाँ कंट्रोलर एक, हाँ ये बात भी सही बोल रहे हैं, क्या दूसरा होना चाहिए ताकि चेंज ना हो, चेंज होके देखें सही कि चेंज होता भी है या नहीं होता। तो हमने एक नया कंट्रोलर बनाया और वो कंट्रोलर हमने अच्छा हमने यहाँ से इसको वो दिया है ना विजेट हेल्पर टेक्स्ट बॉक्स, तो अच्छा वो आ रहा है इसलिए नहीं है क्योंकि वो यहाँ से पास ही नहीं कर रहे हैं। वो बेचारा कैसे लेके आए एंड टेक्स्ट, तो ये लिखा हुआ आ गया एंटर योर पासवर्ड। सिर्फ क्या करना है आपने यहाँ से क्या पास करना है, हिंट टेक्स्ट, और आपने यहाँ पर हिंट टेक्स्ट को खुद डिफाइन किया हुआ है। आ रही है समझ? ताकि आपके पास ये भी हल हो गया मसला। और इधर जाकर आपने इसमें पास करा दिया एंटर योर ईमेल। अब देखो काम वही का वही है, लेकिन कोई भी कोड देखेगा वो बोलेगा हाँ भाई कुछ तो इसको आता है यार,
कुछ तो काम कर लेगा, कंपनी में आके इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो काम कर लेगा। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ जाकर अब एक फंक्शन बनाया वर्ड साइन अप। ये वर्ड तो पता है ना, या ये भी भूल गया हम? हाँ, वो इसलिए ऊपर देखो हमने यहाँ पे नाम क्या रखा है, हिंट टेक्स्ट। अगर मैं हिंट टेक्स्ट डेटा लिख दूंगा तो अब मुझे ये लिखना पड़ेगा, मतलब जो नाम ऊपर था वही का नाम वही नाम देंगे ना हम नीचे भी। अब यहाँ पे क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी का नाम भी ये और पीछे से भी यही आ रहा है, और यहाँ जाके अब आप चेंज कर दोगे, अब हिंट टेक्स्ट की जगह हिंट टेक्स्ट डेटा लिख दोगे तो अब वही का वही टेक्स्ट भी शो हो रहा है। सही है भाई? अच्छा भाई, अब आपने अब देखो अक्सर आपको बताऊं ये साइज बॉक्स है ना, इसका भी लोगों ने विजेट बना के रखा होता है। इसका भी विजेट सिर्फ रिजल्ट क्या है कि यहाँ से h पास करेंगे, h20 w20, तो वहां पे अगर h होगा तो हाइट में स्पेस आ जाएगा, w होगा तो w में स्पेस आ जाएगा, यूं करके विजेट बना के रखना है। तो इसका मकसद ये कि आपने हर चीज विजेट में बनानी है, क्योंकि आपकी पूरी ऐप होती ही विजेट है, फ्लटर है ही क्या, विजेट। अच्छा भाई, तो हम यहाँ पे आते हैं। अब साइन अप का एक फंक्शन बनाया और इधर जाकर हमने कैमल केस को रखते हुए इसको यूज किया। अब हम बात करते हैं, एक पैकेज यूज किया था गेटेक्स वाला। कौन सा पैकेज यूज किया था? गेटेक्स। अब उसको लगाना देखते हैं कि गेटेक्स किस तरह लगाते हैं। तो अब आप इधर आए, हमने गेटेक्स को क्योंकि इंस्टॉल तो कर लिया था, देख रहे हो कितने लोगों ने लाइक किया इसको। तो ये बहुत मेन पैकेज है, आपको हर चीज मिलेगी इसके अंदर। अभी हम यूज करके देखेंगे तो और ही पता लगेगा। तो सबसे पहले तो इसको यूज करने का तरीकेकार कि आपको जो आपने मटेरियल ऐप लिखा है, अब उसकी जगह लिखा जाएगा, आप बोलोगे आज से पहले तक मटेरियल ऐप पे घुमाते रहे हो, आज नई चीज पे घुमा रहे हो, गेट मटेरियल ऐप, और इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा get.dart से। सही है भाई? मटेरियल ऐप की जगह अब क्या लगाएंगे हम लोग? गेट मटेरियल ऐप। उसके बाद आप ये काम करने के बाद आप इसके अंदर अपने पेजेस को डिफाइन करते हो। अपने पेजेस को आप कैसे डिफाइन करते हो? इसमें आपने लोकलाइजेशन भी लगा सकते हो। लोकलाइजेशन का नाम सुना भाई? पूरी पूरी ऐप की अगर उर्दू सेलेक्ट करो तो उर्दू में सब टेक्स्ट हो जाए, इंग्लिश सेलेक्ट करूं तो इंग्लिश में टेक्स्ट हो जाए। लोकलाइजेशन इसको बोलते हैं कि आपकी पूरी ऐप की ट्रांसलेशन हो जाए। यहाँ पे इसने कहीं यूज करके दिखाया होगा, नहीं वो आपको पूरी फाइल देगा कि हर वर्ड की अलग अलग ट्रांसलेशन होगी। अगर आप फॉन्ट फैमिली को यूज नहीं कर रहे, विदाउट फॉन्ट फैमिली, जी तो आप बिल्कुल कर सकते हो। हाँ मतलब, लेकिन आपको ना हर वर्ड की मीनिंग देनी है। अगर आपके पास कोई ऐसा पैकेज नहीं, अब देखो जो लफ्ज मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, अगर मैं उर्दू में सिलेक्ट करूँ तो उसके मीनिंग अलग होंगे। वो फॉन्ट फैमिली भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। आ रही है समझ? वो फॉन्ट फैमिली भी आपको हेल्प नहीं करेगा। तो आपको पूरी पूरी फाइलें डिफाइन करनी पड़ती हैं, हर लफ्ज क्या बताना पड़ेगा। अब जो उसका नाम होगा, अक्सर आपका नाम है असद, आप कोई भी ऐप में चेक करो तो असद उर्दू में नहीं होता, उर्दू साइड पे चला जाता है। जो ऐप के अपने मेन फंक्शन है ना, वो उर्दू में होंगे। आप अगर रेलवे की ऐप को खोलो तो जो मेन उसके फंक्शन है ना, जो आ रहा होता डेटा, वो उसको उर्दू में कर देता है। आपका नाम उर्दू, आपको जो टिकट आ रहा है ना, टिकट पे उर्दू नहीं दिखाता, वो
डुप्लीकेट पे वो इंग्लिश दिखाएगा, क्योंकि वो जनरेट हो रहा है डायनामिक। जो चीज स्टैटिक होगी उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। आ रही है समझ? अब एक यूजर अपना नाम लिख रहा है, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ लिखा जुबैर। अब बोलो सर हमने तो वो जुबैर को डिफाइन किया हुआ है या इसको डिफाइन नहीं किया। अब ये खुद को उर्दू में हो जाए, ये उर्दू में नहीं होगी। हाँ, साइन अप क्योंकि स्टैटिक लफ्ज है, ये उर्दू में हो जाएगा। आ रही है समझ? और फिर जब आपने उर्दू सेलेक्ट किया तो आपके लिए कीबोर्ड भी उर्दू वाला ओपन होगा, और अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो कीबोर्ड भी इंग्लिश वाला सेलेक्ट होगा। आ रही है समझ सबको? सही है। अच्छा, इसके लिए यहाँ जाता हूँ। अभी के लिए डायरेक्ट करते हैं इसको कि हम डायरेक्ट जो चीज यूज करना चाह रहे हैं। अच्छा आप देखें, अब मैं यहाँ पे आया, अब मुझे ये हर चीज यूज हो पाएगी। गेट को पहले मैंने इंपोर्ट किया, शो स्नैक बार, इसमें आपके पास एक स्नैक बार है, टाइटल एरर, अब इसमें आप इसकी पोजीशन जहां पे चाहो, बॉटम पे चाहो, टॉप पे चाहो, कहीं पे भी चाहो लगा सकते हो। स्नैक बार पोजीशन डॉट टॉप ये लगाया। अब बटन पे क्लिक किया। अच्छा मैंने बटन को यहाँ पे कॉल नहीं कराया, यहाँ जाकर इस फंक्शन को कॉल कराते हैं। अब देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो आ गया एरर मैसेज। आ रही है समझ? अब आप स्केप कोड क्या था, सिर्फ बॉटम से ही आ सकता था। स्केप कोड आपके पास बॉटम से ही आ रहा था। इसकी स्टाइलिंग है मल्टीपल, वो आप इसमें कर सकते हो कि भाई इसमें बैकग्राउंड कलर कौन सा होना चाहिए, इसकी यूआई कैसे होनी चाहिए, ये सब आप इस पैकेज के जरिए यूज कर रहे होते हो कि बैकग्राउंड कलर उसका बॉर्डर रेडियस हमारे पास क्या लेगा, डबल। अच्छा डायरेक्ट वैल्यू लेगा। तो हमारे पास कुछ इस टाइप का आ गया। बॉर्डर का कलर चेंज करते हैं। तो अब इसमें हर चीज लगा सकते हो जो आपको लगानी है। आपके पास कुछ इस टाइप का स्नैक बार आ गया, इसकी हाइट वेट आप सब डिफाइन कर सकते हो। अब आप इधर जाके एरर लगा सकते हो, इफ अगर नीचे लेके आना है तो आप बॉटम लगाओगे ना, वो वाला बाय डिफॉल्ट जो स्केप कोड वाला है ना, वो तो आता ही नीचे। अगर आपको नीचे लेके आना है तो पोजीशन बॉटम दे दोगे, अगर टॉप पे लेके आना है तो टॉप दे दोगे। अब आप इसको भी डायनेमिक बना सकते हो, इसका भी विजेट बनना चाहिए। आ रही है समझ? इसका भी क्या बनना चाहिए, विजेट। अभी के लिए हम विजेट नहीं बनाते, डायरेक्ट कॉल कराते हैं। यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर जाकर सबसे पहले एक वेरिएबल दे दिया कि कंडीशन लगा दी ईमेल टेक्स्ट डॉट इज एम्प्टी हो। यार वैसे इसको बना देना चाहिए मेरे ख्याल में, तो इसका हम चलो अभी मेथड ही बना देते हैं, ये नहीं बनाते तो मेथड बनाते हैं। एरर, इसका नाम रखते हैं एरर मैसेज।
अच्छा इसको क्यों नहीं बना रहा भाई, इसको न्यू मेथड के नाम से बना और ये नीचे बन गया, और इधर जाके इसका नाम बोलते हैं एरर यहाँ जाके आप इसको ये भी बताओगे कि भाई हम एक एरर भेजेंगे तेरे को, और दूसरा हम तेरे को क्या भेजेंगे, मैसेज। जो भी भेजा जाए वो इधर लेके आना, और जो मैसेज भेजें वो आप इधर दिखा देना। बाकी इसकी स्टाइलिंग पूरी ऐप में एक ही आपने रखी। और इधर जाकर आपने इसको यहाँ से हटाया और यहाँ बोला अगर ये खाली होता है तो एरर मैसेज में यहाँ से एरर लेके जाओ। अब ये एक मेथड बना है, इसको आप एक विजेट नहीं बोल सकते, ये आपने क्या बनाया, एक मेथड। ये एक विजेट नहीं है, मेथड आप वहीं पे कॉल करा रहे होते हो। मैसेज प्लीज एंटर ईमेल। अब हम चेक करते हैं, पहले ईमेल को खाली करते हैं, क्लिक किया तो आ गया प्लीज एंटर ईमेल, और जैसे ईमेल कुछ लिख दिया तो अब वो एरर नहीं आएगा। आ रही है समझ? इसी तरह एल्स इफ अगर पासवर्ड डॉट टेक्स्ट डॉट इज एम्प्टी, जी हाँ वो भले मतलब आप डायरेक्ट इसका कंडीशन बना लो। हाँ डेलीटर की बात कर रहे हो ना कि हम, हाँ लेकिन ना वो भी एक अच्छी चीज है, वो इससे अच्छा वो है कि आपका फॉर्म फिल करने से पहले यूजर को बताया जाता है ये इशू है। अब ये क्या है, ये 2 सेकंड बाद घूम जाएगा। अब यूजर कहीं और सेंड किया उसका और वो फिर वापसी पेज पे है, यार ये क्यों नहीं हुआ, तो वो ऐप का बोला जाता है, उसमें क्या होगा, रेड लाइन भी होगी, नीचे एरर लिखा जाएगा, तो वो एक अच्छा चीज है। वो डिपेंड करता है कि यार आप क्या चीज यूज कर रहे हो। अब इससे पहले हमने वो यूज किया, अब हम ये यूज कर रहे हैं। अच्छा या क्या, अगर आपको ये दोनों मिल जाए तो अब हमें फायरबेस ऑथ यूज करना है। क्या यूज करना है, फायरबेस ऑथ। अब हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे, इस पूरी फाइल के अंदर बिल्कुल हमने कचरा नहीं करना, क्योंकि ये यूआई का रहना चाहिए। अब हमारे पास आएगा व्यू के साथ कंट्रोलर, एक नया बनेगा, क्या आ रही है समझ? अभी तक हम यूआई जितनी बना रहे थे वो किसमें बना रहे थे, व्यू के अंदर। कंट्रोलर के अंदर जो मेन फंक्शन होंगे, तो आपने यहां बोला ऑथ कंट्रोलर डॉट डॉट, यहां जाके आपने बोला अब कंट्रोलर को बनाने के लिए अच्छा ये ना याद नहीं रख, कोई बंदा याद नहीं रख सकता इसकी लाइनें, और ना मुझे याद होती है, मैं तो कहीं ना कहीं उठाता हूँ भाई, सीधी बात उठाना। जिस दिन ये प्रोजेक्ट नहीं होंगे उस दिन हम नल्ले हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं आता। अच्छा तो ये आपके पास, और इसीलिए बोलते हैं जो काम करो अपनी गिटअप पे डाल दो, कि आपको याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है, हर चीज आपको पता होगा आपने जहां पे यूज की है। अब यहाँ पे आपने 1000 कंट्रोलर बनाए हैं, लेकिन आपको फिर भी याद नहीं, क्योंकि ये आपने रटा नहीं मारना। आज की क्लास में कुछ है कैच, जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर कुछ और यूज हो रहा होगा, तो फिर वही पूरी रात रटा मार के याद किया था ना वो सब भूल जाओगे, यार ये क्या हुआ, ये तो चल ही नहीं रहा। तो आप कंट्रोलर कैसे बनाते हो, आपके कंट्रोलर का नाम, क्लास का नाम एक्सटेंड कराते हो कहां से, गेटएक्स कंट्रोलर से। आ रही है समझ? उसके बाद आपने, अब क्योंकि मैंने कहा था यार मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जब तक मेरे यूजर का अकाउंट ना बने इसकी जगह लोडिंग आए, इस बटन की जगह क्या आए, लोडिंग आए। तो लोडिंग के लिए आपने एक वेरिएबल बना लिया, इसकी टाइप रखी बूलियन, क्या टाइप रखी, बूलियन। और अब आपने यहाँ पे बोला भाई एक फंक्शन बना लो जिसका नाम रखो सेट लोडिंग
सेट लोडिंग में आपने बोला हम आपको ये चीज भेजेंगे। अब ये चीज आपके लिए बहुत नहीं है जो अभी मैं कराने वाला हूँ, तो इसलिए आपने याद रखना है हम जो यूज कर रहे हैं गेटएक्स के अंदर दो तरीके कार होते हैं, गेट बिल्डर और ओबीएक्स। गेट बिल्डर ज्यादा यूज किया जाता है, ओबीएक्स स्पेसिफिक एक चीज को चेंज करने के लिए। ओबीएक्स का विजेट जब भी बनाया जाएगा तो डॉट ओबीएस लगाया जाएगा और उसके पहले यहां पर आकर RX लिखा जाएगा, RX बोल ये लगाते हैं। अभी इसका नहीं पता तो टेंशन नहीं लें, पहले सिंपल वाला करें, ऐसा ना हो कि हम घूम जाए पहले क्योंकि नया पैकेज यूज कर रहे हैं। तो अभी के लिए आप अच्छा ज्यादा यूज भी ये करते हैं गेट बिल्डर। मसला क्या होता है कि ये पूरी की पूरी यूआई को रीबिल्ड करता है, पूरी की पूरी यूआई को क्या करता है, रीबिल्ड करता है। ओबीएस पूरी पूरी यूआई को नहीं करता, जिस चीज के ऊपर लगा होता है सिर्फ उसको करता है, ये फास्ट होता है। अच्छा तो आप यहां पर आए, आपने बोला भाई इज लोडिंग इक्वल टू जो वैल्यू हम दें वो कर देना। किसी भी वैल्यू को रन टाइम पे चेंज कराने के लिए स्टेटफुल में हम क्या यूज कर रहे थे, सेट स्टेट। यहां पे क्या यूज किया जाएगा, अपडेट का एक मेथड। अब सेट स्टेट से बाहर आ जाना है क्योंकि सेट स्टेट बच्चों का खेल है। अब प्रोफेशनल काम के लिए आप क्या यूज किया करोगे, अपडेट। ये बहुत अच्छा है बनस्पत सबसे। अच्छा अब यहाँ पे आपने एक फंक्शन बनाया साइन अप यूजर के नाम से और इसमें आपने बोला भाई हम आपको एक ईमेल देंगे, एक आपको क्या देंगे, पासवर्ड देंगे। और इसको हमने यूज कैसे किया था लास्ट क्लास के अंदर, इसमें जाकर हम जो लास्ट क्लास में ओथ का कोड था सिर्फ वो हम देखें क्योंकि भैया वो कोड याद नहीं है। यहाँ पर आए कंपोनेंट्स के अंदर साइन अप करके, तो हमने सबसे पहले इसके अंदर एक चीज बनाते हैं इंस्टेंस, ऐसी है ना भाई। यहाँ जाकर आपने एक ओथ का इंस्टेंस बनाया होगा, ये रहा firebase.auth। सही है, इसने ट्राई और कैच में दिया, हम भी ट्राई और कैच में दे देते हैं ताकि कोई मसला है तो ये दिखाओ, कैच में आओ तो क्या ही दिखाओ। अब अगर ये विजेट जोन सा हमने यहाँ पे यूज किया है, ये हमारे पास होता है एक अलग से तो हम इजीली यूज कर सकते, लेकिन अभी के लिए इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और इसको यहाँ पर भी दे दिया और यहाँ पे जाके फ्लटर के विजेट को इंपोर्ट करा और यहाँ जाके बोला भाई हमने अगर कोई एरर आ जाए तो आप एरर मैसेज दिखाना। एरर मैसेज इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे ये यूज क्यों नहीं कर पा रहा। क्योंकि ये एरर है तो इसका कलर हम रेड कर देते हैं और इधर से जाकर बोलते हैं अब इसके अंदर अब आपका वो मेन कोड है जो साइन अप वाला होता है। तो सबसे पहले तो हमें लोडिंग लगानी है अपने पेज के ऊपर, तो आपने इस फंक्शन के अंदर जाकर इसको बोल दिया सेट लोडिंग को क्या करा दो,
ट्रू करा दो। अच्छा इसलिए नहीं ले रहा। हाँ कौन सा, ये वाला? नहीं 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 नहीं, ये तो हमने खुद बनाया ना भैया, जो इसका नाम रखना चाहो। ये लोडिंग अभी हम पेज पे काम नहीं किया, पेज पे भी जाके काम होगा। अभी हमने सिर्फ यहाँ पे कॉल करा रहे हैं और बता रहे हैं। अच्छा ये फंक्शन जो था ना, ये कॉल इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हम वहीं ब्रैकेट बंद कर रहे थे। अब हमने ये हटा देते हैं और यहाँ से इसको भेजते हैं कलर। भाई कलर भी हम आपको देंगे, या अभी के लिए ग्रीन ही रखते हैं। यहाँ कंडीशन लगाते हैं, इफ अगर एरर इक्वल टू एरर होता है तो आप इसका कलर जो है वो रेड लगा देना, नहीं तो आप ये लगाओ इक्वल टू। तो आपने कंडीशन क्या मारी कि भाई अगर आपका एरर मिले तो कलर क्या दिखाना, रेड, वरना कलर क्या दिखाना, ग्रीन। और इधर से आके आपने इसको यूज किया हुआ है। अच्छा सेट लोडिंग कराई, उसके बाद आपने वही का वही कोड उठाया जो आपने इससे पहले की क्लास में हमने यूज किया था। सबसे पहले आप ये लगाते हो कि भाई ये वाला कोड जिसमें हम फायरबेस और डॉट इंस्टेंस डॉट क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, ईमेल में ईमेल देते हैं, पासवर्ड में पासवर्ड देते हैं, ऐसे ही है ना भाई। और इधर से आपने ये हटा दिया, इधर से आपने ये हटा दिया, इसको आपने यहाँ से जाके इंपोर्ट करा लिया और यहाँ से फायरबेस ऑथ इंपोर्ट करा दिया। और उसके बाद आपने बोला भाई जब ये काम सब हो जाए सेट लोडिंग फॉल्स, कि भाई ये फॉल्स करा देना। एक दूसरा गेट एरर मैसेज में आप बोलना सक्सेस यूजर रजिस्टर अच्छा। और उसके बाद यहाँ पे आगे आपने अगर उसकी आईडी निकालनी है तो आप आईडी भी निकाल सकते हो। वो कैसे, var uid इक्वल टू यूजर कंडीशनल डॉट यूजर डॉट uid, और यहाँ पे जाके आपने ये लगा दी और ये जाके आपने प्रिंट करा दी। अब ये तो काम सब वीआईपी हो गया। अब हमने ये करना है जैसे इस बटन पे क्लिक हो जाए तो इधर लोडिंग स्टार्ट हो जाए, ऐसी है ना भाई। दूसरा, अगर इसमें कोई एरर नहीं आया, अगर इसके अंदर कोई भी एरर नहीं आया तो ये फंक्शन चलना चाहिए जो आपने ऑथ में डिफाइन किया है, साइन अप यूजर, ऐसी है ना भाई। तो अब आपने क्या करना है, यहां जाकर सबसे पहले एक लाइन लगानी है, var auth कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट पुट। क्या यूज करते हैं, गेट डॉट पुट, और पुट के अंदर आप अपने कंट्रोलर का नाम देते हो। हमारे कंट्रोलर का नाम क्या है, ऑथ कंट्रोलर। आ रही है समझ सबको? यहां पे जाके आपने बोला ऑथ कंट्रोलर डॉट साइन अप यूजर। इसमें इसको क्या चाहिए, एक तो ईमेल चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, पासवर्ड। अब देखो भाई आपकी एक फाइल का कोड अभी भी 100 तक नहीं पहुंचा, और लास्ट क्लास में जो हमने काम किया था वो 300 तक पहुंचा हुआ था, और इसीलिए परेशान थे कि ये चल रहा क्या है, ये हो रहा क्या है, ये क्या खेल खेला जा रहा है। तो अब क्या है कि आपको इजीली समझ आ रही होगी कि भाई आपने यहाँ पे कंडीशन लगाई और कंट्रोलर में आपने एक फंक्शन बनाया हुआ है, और वो फंक्शन हमारे पास क्लिक क्यों नहीं हो रहा, अच्छा आ गया। तो यहाँ पे आपने ये यूज किया हुआ है। ये वाला ये एक वेरिएबल बनाया ऑथ कंट्रोलर के नाम से, और उसके अंदर गेट डॉट पुट किया कि भाई आपकी फाइल को मैं एक ऑथ का कंट्रोलर दे रहा हूं, जो आप ले लो, गेट कर लो।
अब नहीं नहीं नहीं, ये इस क्लास का नाम है, ये इस क्लास का नाम है। मैंने हटाया या एरर आ गया, ये जो मतलब डायरेक्ट कैसे, ये क्लास थी ना, वो तो विजिट बने हुए थे, विजिट में आपके पास चीज रिटर्न हो रही होती है। ये तो कंट्रोलर है ना मेरे भाई, ये कंट्रोलर में तो ये फंक्शन बने हुए हैं। फंक्शन के लिए पहले इसका इंस्टेंस होना जरूरी है। इस तरह तो फिर मैं डायरेक्ट ये भी तो यूज कर सकता हूँ, मुझे ये क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ये उसके अंदर एक फंक्शन बना हुआ है। ऐसी है ना भाई, फायरबेस ओथ के इंस्टेंस के अंदर एक फंक्शन बना है जिसका नाम है क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। इसी तरह ये जो फंक्शन आपने बनाया है साइन अप यूजर, ये इसके अंदर एक फंक्शन है, कोई चीज रिटर्न नहीं कर रहा, ये एक फंक्शन बना हुआ है। तो फंक्शन के लिए पहले क्लास का होना तो जरूरी है ना भाई, क्लास होगी तो ही तो उसके फंक्शन को एक्सेस कर पाएंगे। तो इसलिए हमने यहां जाकर इसका एक इंस्टेंस बना लिया और उसको यहां पे कॉल कर लिया। आ रही समझ? यहां तक किसी का कोई सवाल, समझ आई या नहीं आई? हाँ, नहीं तो आप यहाँ बनाओगे ना, हाँ बनाने के बाद डॉट लॉगिन ऐड कर सकते हो। ये वाला, ये देखिए, मैंने एक ऑथ का कंट्रोलर बनाया, एक वेरिएबल बनाया, उसको गेट डॉट पुट। अभी हम एक मेथड यूज कर रहे हैं पुट का, कि भाई ये इस फाइल को, अच्छा यहाँ पे ना, एक मिनट कहाँ है, अच्छा बंद ही हो गया, नहीं बंद ही, कहाँ पर है? अब ना वहां पे एक एरर आ चुका होगा, अच्छा फंक्शन अब तक मैंने कॉल नहीं किया, वहां पर एक एरर आ चुका है। क्यों एरर आ चुका था कि उसको ये फर्स्ट टाइम मिलता नहीं था। अब आपने ये लगाया गेट डॉट पुट, पुट का मकसद कि उसके अंदर वो फाइल पुट करा दो, वो फाइल दे दो। कौन सी फाइल? जो आपने एक अलग से कंट्रोलर बनाया है, वो कंट्रोलर की क्लास को कॉल कर रहा है। अब इस कंट्रोलर से कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, यहाँ पर है एक्सटेंड गेटएक्स कंट्रोलर, यहाँ पर होता है एक्सटेंड स्टेटलेस विजिट। ये विजिट है, वो कंट्रोलर है। कंट्रोलर में मेथड होते हैं, विजिट के अंदर विजिट्स होते हैं जो रिटर्न हो रहे होते हैं। अरबाज, तो अब आपने यहां पर आकर अब मुझे ये कॉल कराना है कि इसके बाद इस बॉडी के अंदर मैं चाहता हूं कि भाई लोडिंग आ जाए। क्या आ जाए? लोडिंग। तो आपने सबसे पहले इसको कॉल करना है रैपिड विजिट। ये आप याद रखिएगा, गेट बिल्डर। क्या लिखना आपने? गेट बिल्डर। मतलब स्कैफोल्ड सेफ एरिया रहेगा, उसके ऊपर एक विजिट मारेंगे गेट बिल्डर का। गेट बिल्डर के अंदर आप अपने कंट्रोलर का नाम देते हो। हमारे कंट्रोलर का नाम क्या है? ओथ कंट्रोलर। इसके अंदर एक आता है क्या? बिल्डर। बिल्डर के अंदर कंट्रोलर। मेरे भाई ये मोबाइल साइलेंट पे करो यार, किसका है? अरबाज भाई। और उसके अंदर रिटर्न। और अब आपने ये लाइन, ये जो है ना चाइल्ड, ये हटा देना है। ये पूरे का पूरा सेफ एरिया इधर से उठाया, यहां पे आके पास कर दिया। तो अब हमने यूज क्या किया, ये देखिए सिंपल मैंने लगाया गेट बिल्डर ऑथ कंट्रोलर। अब इस कंट्रोलर में रन टाइम का डेटा आ रहा होगा, जो वो अपडेट लगाया ना, जैसे ही चेंज होगा ये कंट्रोलर खुद का खुद चेंज हो जाएगा, इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा कि भाई अगर कंट्रोलर डॉट इज लोडिंग, अगर ये इज लोडिंग होता है, लोडिंग हो रहा है, तो आप दिखा दो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, नहीं तो ये दिखाओ। तो अब हम इसको रन करके चेक करते हैं।
ओके बस सही है, आप ऑफ कर दो यार, क्योंकि क्लास मैंने लेट स्टार्ट की थी तो इसलिए लेट, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हो गया। हाँ नो अच्छा बस ये एक मिनट आप वाले ऑफ कर लो अगर गाड़ी, बस यहाँ मैं बस एंड कर रहा हूँ। अब देखें अटेंडेंस यार, बाहर एक पेपर पड़ा है उस पर लगा देना। मैंने ईमेल दिया और यहाँ पासवर्ड दे दिया, साइन अप पे क्लिक किया। अब देख लो अब कैसे लोडिंग तो आ गई, लेकिन नीचे क्या आ गया, एरर भी आ गया। तो अब ये भी तो करना है कि भाई इस लोडिंग के बाद इसको भी फॉल्स कर दो। अब हम चेक करते हैं, अब ये देखो ये इसी तरह रहेगा जब तक ये चेंज नहीं होगा। अब रीस्टार्ट किया तो वापसी आ गया बटन। अब हम यहाँ पे जाते हैं, क्लिक करते हैं तो आ रहा है प्लीज इंटर ईमेल। साइन अप किया, अब ये एरर आ रहा है। अब हम जैसे ही लोडिंग पे क्लिक करें तो ये एरर आ रहा है। क्यों भाई ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी मेन डॉट डार्ट के अंदर एक लाइन लगानी होती है फायरबेस विजेट्स वाली, जो अभी तक उसको नहीं मिली। क्योंकि फायरबेस कोर नहीं मिलेगा तो वो चला ही नहीं पाएगा। ऐसे ही है ना भाई, ये लाइन लगाना जरूरी होती है। यहाँ जगह अब हमने रीस्टार्ट किया, अब हम इधर आए तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप एरर नहीं देगा। साइन अप किया, एरर आ गया कॉन्फ़िगरेशन नॉट फाउंड। अब यार क्योंकि और तो अभी तक हमने अच्छा ये यहीं पे बता रुका हुआ है, इसको नेक्स्ट किया, इसको भी कंटिन्यू टू कंसोल किया। यहाँ पे आए बिल्ट में आकर कहाँ गया ऑथेंटिकेशन, साइन इन मेथड पे सेव करवाया। अब देखें अभी क्या होता है कि आपके पास अब लोडिंग होगी, यूजर ने एक बार क्लिक कर दिया ना, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। अच्छा वो भी गया, इतना तेज चल रहा है नेट। यहाँ पे आते हैं यूजर्स में तो ये यूजर आ गया, अगेन से हिट करेंगे ऑलरेडी इन यूज। तो अब क्या है कि यूजर इस बटन को एक बार क्लिक करेगा, बार बार क्लिक नहीं करेगा। ठीक है भाई, तो अब इंशाल्लाह ये कोड और ये वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, यहाँ तक सब लाजमी करके आएंगे क्योंकि मेरे ख्याल बहुत लेट हो गई है, मेरे जेब में टाइम रहा ही नहीं, 8:40 हो गए। तो नेक्स्ट क्लास में लाजमी मैं शेयर कर दूंगा, ओ अभी शेयर कर दूंगा लाजमी। मैं एयरफोन शेयर पर डाल रहा हूँ, सिर्फ कंट्रोलर। बिल्डर का क्या एरर दे रहा है?